बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुंह के अंदर बनने वाले छालों के बारे में कि किन वजूहात की बिना मुंह में छाले बनते हैं। मुंह में छाले बनना एक बहुत कॉमन मसला है जो ऑलमोस्ट 20% लोगों को किसी भी एक वक्त में लाहक होता है। इसकी वजह से आपसे खाना ठीक तरह से नहीं खाया जाता, आपसे बोला नहीं जाता, हर वक्त आप तकलीफ में रहते हैं। आज हम जानेंगे कि मुंह में छाले बनते क्यों हैं, आप इनका इलाज कैसे कर सकते हैं और आप इनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मुंह में छाले बनते क्यों हैं। मुंह में छाले बनने की बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है इनमें एक ओरल ट्रॉमा है। ओरल ट्रॉमा का मतलब ये है कि आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह से छोटा सा जख्म बन जाता है जो आपको शायद नज़र भी न आता हो। तो बाज़ औक़ात अगर आप टूथब्रश करते हैं और वो टूथब्रश आपका ठीक नहीं है, पुराना हो गया या बहुत सख्त है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह के अंदर वाली सरफेस में छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं और इनकी वजह से छाले बन जाते हैं। कोई दांत टूटा हुआ है या फिर आपने दांत की फिलिंग करवाई है तो इसकी वजह से भी छोटे से जख्म बन जाते हैं। बाज़ औक़ात अगर आप खाना खाते हुए अपनी ज़ुबान को दांतों के नीचे दे दें या दांतों के नीचे आपके अंदर वाली साइड होंठों की आ जाए तो इसकी वजह से भी वहाँ पर जख्म बन जाते हैं और फिर बाद में वहाँ ये अल्सर बन जाते हैं या छाले बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर एंजाइटी और स्ट्रेस है। जब भी आप स्ट्रेस में या एंजाइटी में होते हैं तो इसकी वजह से भी ये छाले आपके मुंह में बनना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर कुछ विटामिन्स हैं और कुछ केमिकल्स हैं जिनकी कमी की वजह से आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। इनमें विटामिन B12 पहले नंबर पर है। विटामिन B12 की अगर आप में कमी हो तो इसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेते हैं वो सप्लीमेंट्स लेने की वजह से इनके छाले बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। जब आप फोलिक एसिड लेते हैं तो फोलिक एसिड की वजह से आपके छाले ठीक होना शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पर है आपका टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के अंदर अगर सोडियम लोरल सल्फेट मौजूद हो, ये ऐसा केमिकल है जो इरिटेशन करता है आपके मुंह के अंदर और वहाँ पर फिर जख्म बन जाते हैं और फिर छाले बन जाते हैं। अगर सोडियम लोरल सल्फेट आपके टूथपेस्ट में मौजूद है तो इसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। इसलिए अगर आप टूथपेस्ट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो टूथपेस्ट लें जिसके अंदर सोडियम लोरल सल्फेट मौजूद नहीं है। पांचवें नंबर पर है आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ख़ानदान में आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों के मुंह में छाले बनते हैं तो आप में 40% रिस्क बढ़ जाता है कि आपके मुंह में भी छाले बनेंगे। छठे नंबर पर है पुअर ओरल हाइजीन। मतलब अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, रोज़ाना ब्रश नहीं करते, कुली ठीक तरह से नहीं करते तो इसकी वजह से भी आपके दांत खराब होंगे। दांत जब खराब होंगे तो इसकी वजह से मुंह में छाले बनना शुरू हो जाएंगे। आखिर ये कुछ अंडरलाइनिंग कंडीशंस हैं, कुछ और बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। इनमें अगर आपके पेट में आंतों के अंदर सूजश हो जाती है जो कि एक बीमारी होती है जिसको IBD कहते हैं, इरिटेबल बाउल डिजीज। ये दो तरह की होती हैं, काफ़ी सीवियर किस्म की होती हैं और इनका प्रॉपर इलाज चाहिए होता है। इसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। इसके अलावा अगर IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह की वजह से होता है, आपका पेट खराब हो जाता है, डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। क्योंकि एक तो स्ट्रेस ऑलरेडी इसका एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन, एंजाइटी है आपको, इसकी वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं। और IBS का भी ये रिस्पेक्टर है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं तो इसकी वजह से आपका पेट भी खराब हो सकता है और साथ में आपके छाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक डिजीज़ होती है जिसको सेलिएक डिजीज़ कहते हैं। सेलिएक डिजीज़ बेसिकल ग्लूटेन की वजह से होती है। जिस भी खुराक में ग्लूटेन मौजूद होगा इसकी आंतें इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और जब भी आप खाएंगे तो वो आपकी आंतों में सोजिश हो जाएगी और आपका पेट खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा और लूज मोशन लग जाएंगे और इसकी वजह से आपके मुंह में छाले भी बन सकते हैं। बाज़ औक़ात अगर आपके मुंह में छाले ठीक नहीं हो रहे, नॉर्मली ये 10 से 14 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहे, 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी भी वहीं के वहीं हैं, तो हो सकता है कि अंदर कुछ और मसला चल रहा हो। बाज़ औक़ात बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके मुंह के छाले बन रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, 10-12 दिन में या 14 दिन में ठीक नहीं हुए,
तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने जितनी भी कॉजेज़ बताई हैं आपको, अगर आप इनको एड्रेस कर लेते हैं तो आपके मुंह में छाले बेहतर हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से आपके मुंह में छाले बनने का रिस्क कम हो जाता है। जो लोग स्मोकर होते हैं इनमें मुंह के छाले कम बनते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग स्मोकिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि स्मोकिंग के और बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन स्मोकिंग के एक दो थ्योरीज हैं कि ये किस वजह से होता है, मुंह में छाले क्यों नहीं बनते। तो इसमें एक नंबर पर है निकोटीन, क्योंकि सिगरेट के धुएं के अंदर निकोटीन मौजूद होता है और निकोटीन आपकी बॉडी में कुछ एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो स्टेरॉइड पैदा करते हैं। तो वो स्टेरॉइड आपके जिस्म में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से सोजिश थोड़ी कम हो जाती है मुंह में और वहाँ पर छाले नहीं बनते। और भी एक दो मैकेनिज्म हैं जिनमें बार बार आपके मुंह में धुआं जाता है, जहाँ पर छाले बने हैं वो थोड़ी सख्त हो जाती है और इस सख्ती की वजह से वहाँ पर छाले नहीं बनते, क्योंकि वो जगह इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर तो आपकी हाइजीन पुअर है, मतलब आप अपने दांतों को ठीक तरह से ब्रश नहीं करते, तो अपने दांतों को ब्रश करना शुरू कर दें। अगर आपका ब्रश पुराना है तो नया ब्रश खरीद लें। अगर आपके टूथपेस्ट में सोडियम लोरल सल्फेट मौजूद है तो टूथपेस्ट बदल दें। ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें सोडियम लोरल सल्फेट मौजूद ना हो। अगर आपका दांत टूटा हुआ है या फिर कोई फीलिंग है जो ठीक तरह से नहीं हुई तो अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें और अपने दांतों को ठीक करें। अगर आपको B12 या फोलेट की कमी है तो B12 और फोलेट के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें B12 की नॉर्मली कमी नहीं होती लेकिन मुंह में छाले बन रहे होते हैं। इनको B12 की अगर सप्लीमेंट्स दिए जाएं, B12 की अगर वो टेबलेट्स इस्तेमाल करें या इंजेक्शन इस्तेमाल करें तो मुंह के छाले भी इनके ठीक हो जाते हैं। फिर से पता चलता है कि B12 का भी एक रोल है मुंह के छालों को ठीक करने में। अब इसका इलाज क्या है? अगर किसी को मुंह में छाले बन जाते हैं तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहले तो आपने दर्द से निजात हासिल करनी है। तो दर्द से निजात के लिए एनाल्जेसिक क्रीम्स होती हैं, वो आप मुंह के अंदर लगा सकते हैं। जेल्स होती हैं, वो आपने मुंह के अंदर लगानी है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको सुकून मिलता है, दर्द कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 10 से 15 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाना होता है। बाज़ औक़ात आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स पहले आप लगाते हैं और अगर इनसे भी फ़र्क न पड़े तो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स आपको ओरल स्टेरॉइड भी देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, जिनकी वजह से ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये आपको अल्सर लग रहा है कि ये नॉर्मल जिस तरह मुंह का छाला होता है इस तरह नहीं है, कुछ और इसकी कैटेगरी बन रही है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। अगर 14 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि वजह यह है कि बाज़ औक़ात कोई अंडरलाइन कॉज भी हो सकती है, कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है जो कि सीरियस हो सकती है। इसलिए इसको मिस आपने कभी नहीं करना। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।